स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उसके कथा पात्र देव गंधर्व या नाग किन्नर या असुर राक्षस नहीं होते। वह किसी एक खास व्यक्ति के गुणातिशायों के वर्णन में अभिरुचि नहीं रखता। हाँ, यदि वह किसी व्यक्ति को अपने कथा पात्र के रूप में ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति जरूर अपने वर्ग का कोई प्रतिनिधि होगा, अन्यथा उसका अपना कोई स्थायी आस्था नहीं। अतः मार्क्सवादी साहित्यकार का कथा पात्र जनता ही है। वह जनता की समस्याओं को समझने में, हल करने में और उसमें सुधार व परिवर्तन व परिवर्धन लाने में व्यस्त रहता है। अतः वह जनता के बीच में रहकर अपना अध्यवसाय करता है, जनता के संपर्क में अपने संवेगों को अनुभव करता है और जनता के लिए, जनता के बारे में और उसी जनता का एक अंग बनकर साहित्य सृष्टि करता है। इसी संबंध में लेनिन महाशय का यह कथन उल्लेखनीय है। कला जनता की वस्तु है। जनता के लेखक के लिए अपने वतन की हवा में सांस लेना, अपने दिल की प्रत्येक धड़कन से अपने देश के जीवन को महसूस करना, अपनी आँखों से उसकी गतिविधियों को देखना बहुत ज़रूरी है। लेनिन के इस कथन से यह स्पष्ट होती है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार साहित्यकार को जनता के साथ संपर्क स्थापित किए रहना बहुत ज़रूरी है। अतः साहित्य रचना का ध्येय किसी देवता को संतुष्ट करना या किसी राजा की खुशामद करना या पंडित जनों से प्रशंसा पाना या भावी पीढ़ियों से अमर कवि माना जाना नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत का ध्येय जनता का ही ध्येय होता है। जदानिया महाशय का संदेश है, साथियों, हमारा साहित्य जनता के लिए, देश के लिए जीता है और उसी के लिए जीना चाहिए। साहित्य का ध्येय जनता का ही ध्येय है, इसलिए तुम्हारी हर सफलता को, हर महत्वपूर्ण रचना को जनता अपनी ही सफलता समझती है। डॉक्टर नामवर सिंह भी इस कथन का 100% समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि जिस दिन लेखक जनता से दूर हट जाएगा उसी दिन लेखक लेखक नहीं बनकर रहेगा और उसकी लेखन शक्ति नितांत लुप्त हो जाएगी। वे लिखते हैं, लेखक में शक्ति जनता से आती है। जनता के साथ उसका संबंध जितना घनिष्ठ होता है उसमें उतनी ही अधिक रचना शक्ति होती है और उसकी रचना में उतना ही अधिक सौंदर्य बढ़ता है। इसके विपरीत ज्यों ही लेखक अपने इस आशय स्तोत्र से हट जाता है उसकी सारी शक्ति जवाब दे जाती है। हिरण्यकश्यप की तरह उसकी मृत्यु तभी होती है जब उसका पांव धरती से उठ जाता है। विभिन्न आलोचकों के उपयुक्त कथनों से यह बात साफ है कि साहित्य जनता की वस्तु होनी चाहिए और साहित्यकार का कर्तव्य भी जनता की मांगों को पूरा करना है। उसे अपनी रचना में जनता की यथार्थ वास्तविकताओं का चित्रण अंकित करना चाहिए। इस तरह जनता के आंसू और जनता की पीड़ा उसकी कलाकृति की कसौटी बनेंगे। यूँ तो साहित्यकार या कलाकार संभवतः प्रगतिशील होता है और उसे प्रेरणा शक्ति उस शोषित जनसमाज से प्राप्त होती है जो सड़कें बनाता है, किंतु उन सड़कों पर मोटर में बैठकर जा नहीं पाता, मकान बनाता है किंतु उनमें रह नहीं पाता, अखबार और किताबें छापता है किंतु उन्हें पढ़ नहीं पाता। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि साहित्यकार को समाज एवं समाज से बद्ध जनता से ही प्रेरणा शक्ति मिलती है। वह समाज और जनता के दायरे को छोड़कर एक पग भी आगे नहीं डाल सकता है। यदि लेखक सामाजिक जीवन से निरपेक्ष रहता है तो उसकी रचना समाज में सर्वथा उपेक्षित या अपेक्षित नहीं की जाती। खैर, और जनता में उस साहित्य का स्थान तभी तक होगा जब तक कि वह जन कल्याण के विरुद्ध नहीं जाता।